नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आम से भरा ट्रक हैदराबाद से झांसी जा रहा था, जिसमें 20 मजदूर छिपकर बैठे थे। शनिवार देर रात NH-44 पर सिवनी की सीमा के पाटा गांव के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 15 मजदूर ट्रक के नीचे फंस गए। हादसे की जानकारी मिलती ही प्रशासनिक टीम घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूर घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आम से भरा ट्रक हैदराबाद से झांसी जा रहा था, जिसमें 20 मजदूर छिपकर बैठे थे। शनिवार देर रात NH-44 पर सिवनी की सीमा के पाटा गांव के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 15 मजदूर ट्रक के नीचे फंस गए। हादसे की जानकारी मिलती प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तो चलिए, ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 5 मजदूरों की मौत हुई है, ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम से बड़ा जो ट्रक था, उसमें छुपकर 20 मजदूर जा रहे थे और इसी दौरान जो ट्रक था वो पलट गया। 5 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी मजदूर घायल हुए हैं। मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अस्पताल में उन्हें और अस्पताल में बाकी जो घायल मजदूर हैं उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। चलिए, तो एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 20 मजदूर आम से भरे ट्रक में छुपकर जा रहे थे, लेकिन यह ट्रक पलट गया। 5 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए, नरसिंहपुर का रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार हम देख पा रहे हैं मजदूर घर जाने की जल्दी में है, कोई साधन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा और इस चक्कर में वो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में लगातार हादसे का भी शिकार हो जा रहे हैं। इस घटना की हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी अब तक निकलकर सामने आई कि ये कहां से कहां जा रहे थे, कैसे हादसे के शिकार हो गए? जी श्रवण, बताना चाहूंगा कि ये जो मजदूर है वो हैदराबाद से एक जो ट्रक है जो पके हुए आम को लेकर जा रहा था, उस ट्रक में ये चोरी छिपे जा रहे थे। हालांकि उनको बताया गया है कि ये पहले हैदराबाद में क्वारंटाइन किया था और जैसे ही क्वारंटाइन से बाहर निकले हैं और इन्होंने ऐसे ट्रक की तलाश की जो किसी लोडिंग वाहन को लेकर जाए और इसी वाहन का इसमें फायदा उठाते हुए 19 मजदूर थे जो इस ट्रक में छिपकर जा रहे थे और इसमें एक क्लीनर था, एक ड्राइवर था। और ये सिवनी बॉर्डर की जो पाठा बॉर्डर है नरसिंहपुर जिला की सीमा पर, वहां पर ये हादसा हुआ है। ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कि 19 के 19 मजदूर दब गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने जैसे घटनाक्रम की जानकारी लगी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू चालू किया है। रेस्क्यू में 5 मजदूरों की मौत होना बताया गया है। वहीं 12-13 मजदूर जो हैं उन्हें नरसिंहपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसमें से 2 की हालत अति गंभीर बनी थी। उन्हें अभी 1 घंटे पहले ही जबलपुर रेफर किया गया है। पंकज, घायल मजदूरों से क्या आपकी बात हो पाई? क्या कुछ वो बता रहे हैं कि क्या उन्होंने घर जाने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा था कि उन्हें घर जाना है, उन्हें व्यवस्थाएं चाहिए? क्या कुछ बता पा रहे हैं वो कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया कि छुपकर आम से भरे ट्रक में उनकर जाना पड़ गया? जी हाँ, हमारी एक मजदूर से बात हुई थी। उस मजदूर ने बताया है कि हम जहां पर काम करते थे उसके मालिक ने हमें भगा दिया था, तो वहां के प्रशासन ने उनको क्वारंटाइन भी किया था, लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ खाने पीने के कुछ पैसे नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, उनका मजदूरों का कहना है। और उनको मजबूरी में फिर यह कदम उठाना पड़ा कि वो चोरी छिपे भागकर बिना ई पास के ही आ रहे थे। जी, इसके अलावा यदि हम बात करें पंकज, तो स्थानीय स्तर पर आप किस तरह से देख पा रहे हैं प्रशासन की किस तरह की कोशिश है कि इन मजदूरों को घर पहुंचाया जाए? वहां किस तरह की कोशिश आप देख पा रहे हैं? जो और मजदूर फंसे हुए हैं, क्या कुछ कोशिश उन मजदूरों के लिए हो रही है? जी हाँ, नरसिंहपुर की बात की जाए तो नरसिंहपुर में मजदूरों को पहुंचाने की पर्याप्त शासन ने व्यवस्था कर रखी हुई है।
प्रतिदिन बसों से मजदूरों को भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि जो पैदल मजदूर अन्य जिलों से अन्य जिलों को जा रहे हैं, उनको भी पहुंचाने की व्यवस्था नरसिंहपुर प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी पंकज, प्रशासनिक अधिकारियों का इस घटना के बाद क्या कुछ कहना है, उनसे क्या बात हो पाई? हमारी एडीएम साहब से बात हुई है, डिप्टी कलेक्टर से बात हुई है। उनका कहना है कि बड़ी हृदयद्वारक घटना है, और सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों ने सवालिया निशान लगाए हैं कि तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सिवनी बॉर्डर हो गया, 8-8, 10-10 चेक पोस्ट होने के बाद भी मजदूरों का इस तरह से निकलना और कहीं ना कहीं उनको रोका ना जाना, उनकी चेकिंग ना होना एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। चले, तो कई तरह के सवाल निश्चित रूप से पंकज यहां पर उठ रहे हैं कि जिस तरह से मजदूर जो है वो छुपकर और जल्दबाजी में है घर जाने की, लेकिन हादसे का शिकार यहां पर हो जा रहे हैं, और इसके बाद कई तरह के यहां पर जो है सवाल भी उठने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।